मरकजी वजीर बराए दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में अपनी रहायशगाह पर शजरकारी करके 2020 की शजरकारी मुहिम का किया आगाज। माहौलियात बचाने के लिए मोदी हुकूमत कर रही है काम। पूरे मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन का इलाज करवा कर तकरीबन 7.25 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं सेहतयाब। वहीं मुल्क में एक्टिव मामलों की तादाद 4,26,000 से ज्यादा। मुल्क आज बाल गंगाधर तिलक और मुल्क की आज़ादी के हीरो चंद्रशेखर आज़ाद का मना रहा है यौम पैदाइश। नौजवानों को बहादुर सपूतों की जिंदगी से लेनी चाहिए तरगीब। मुजाहिदीन आज़ादी के कुनबों ने की लॉकडाउन में हुकूमत के जरिए चलाई जा रही स्कीमों की तारीफ। कहा बुहरान की मुद्दत में हुकूमत ने गरीबों कमजोरों को हर सतह पर की मदद। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर शजरकारी करके शजरकारी मुहिम 2020 का आगाज किया। इस मौके पर मरकजी वजीर बराए कोयला और कानपुनी प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियात के जुमरे में दुनिया में क़यादत का माहौल पैदा किया। करोड़ों घरों में LPG गैस सिलेंडर मुहैया कराकर माहौलियात को धुएं से पाक किया। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क और शमसी तवानाई के जुमरे में पैदावार करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति उत्पन्न करी है। 8 करोड़ घरों के अंदर धुआं दूर कर लकड़ियां और टहनियां और कंडे जलाकर जो माताएं बहनें रसोई करती थी उनके स्वास्थ्य का तो नुकसान होता ही था, परंतु साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता था। आज स्वच्छ ईंधन LPG सिलेंडर देकर पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा की है। सौर ऊर्जा के लिए देश में भारत नेतृत्व करे इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की है। देश दुनिया में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाले देशों में से एक होगा। वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 6 बरस में वजीर आजम की क़यादत में कोयला के जुमरे मुख्तलिफ काम किए गए हैं। साथ ही कोयला और कानकुनी वजीर प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि तकरीबन 1600 करोड़ शजरकारी की गई और 25,000 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ लगाए गए हैं। लगभग 16 करोड़ हमने अभी तक ट्री प्लांटेशन किया है, वो 25,000 हेक्टेयर में। और इस बार विशेषतः हम 7,000 हेक्टेयर ब्रोकन एरिया में मीन्स जहां खनन हुआ है, हम 1.7 करोड़ सैपलिंग बनाने का वो जो हमने वृक्षारोपण करने का निर्णय अभी हमने किया है। उत्तर प्रदेश में आइंदा 28 जुलाई को हयातियाती तनू पर मबनी शजरकारी का आलमी रिकॉर्ड बनाने के लिए मुल्क मॉक ड्रिल के जरिए सलाहियत का अंदाजा लगाया गया। मॉक ड्रिल के नतायज मुस्बत रहे। इस दौरान मौजूद कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर मुकेश कुमार ने मालूमात फराहम कराते हुए बताया कि 28 जुलाई को आलमी रिकॉर्ड के लिए हयातियाती तनू पर मबनी रियासत में ज्यादा से ज्यादा नस्लों का एक साथ मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल किए जाने की स्कीम है। इस रिकॉर्ड के लिए रियासत के 8 जिलों लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, मेरठ, बांदा और चित्रकूट में अलग अलग मकामात पर एक साथ कुल 240 नस्लों के पौधे की शजरकारी की जाएगी। हर मकाम पर 30 नस्लों के 12 पौधे लगाए जाएंगे। इस तरह 8 मकामात पर 240 नस्लों के 2,880 पौधे लगाए जाएंगे। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन का इलाज करवाकर तकरीबन 7.25 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी ताज़ा आदाद और शुमार के मुताबिक अब तक 7,82,606 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं मुल्क में एक्टिव मामलों की तादाद 4,26,000 से ऊपर हो गई है। अब तक मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से 29,861 लोगों की मौत हो चुकी है।
आलमी सेहत तंजीम के अबूरी डायरेक्टर मार्क रियान ने कहा है कि कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीन बनाने में रिसर्च चल रही है जिसकी अच्छी रफ्तार है, लेकिन इसके नतीजे की उम्मीद साल 2021 की शुरुआत से पहले नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कई वैक्सीन ट्रायल के तीसरे मरहले में है। हिफाजत और इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के मामले में कोई भी अभी तक नाकाम नहीं रहा। रियान ने कहा कि WHO वैक्सीन की शफाफ तकसीम यकीनी बनाने पर काम कर रहा है, लेकिन इस दरमियान वायरस की तेजी के मद्देनजर इस पर कंट्रोल बनाए रखना है अहम है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की कम्युनिटी तशहीर के मद्देनजर उन्होंने स्कूलों के दोबारा खोले जाने के तई एहतियात बरतने की सलाह दी। अजीम इनकलाबी चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक का आज यौम पैदाइश है। पूरा मुल्क अपने अजीम सपूत की जद्दोजहद और कुर्बानी को याद कर रहा है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर उन्हें याद करके लिखा है कि आज जुलाई 23 को भारत के दो अजीम सपूत बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद का यौम पैदाइश है। मुझे लगता है कि नौजवानों को मुल्क की आज़ादी के लिए इनकी जिंदगी और कुर्बानी को पढ़ना चाहिए। साथ ही नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि आज हम उन बहादुरों को अपना खिराज अकीदत पेश करते हैं और इस अजीम मुल्क के लिए उनके ख्वाबों की शर्मिंदा ताबीर करने के लिए सख्त मेहनत करने का अहद करते हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर नौजवान हीरो की याद को मैं सलाम करता हूँ। कौम के सामने उनके बेमिसाल उसूलों के बानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यौम पैदाइश पर मिसाली हीरो की बरसी पर मैं उन्हें सलाम करता हूँ। अजीम इनकलाबी चंद्रशेखर आज़ाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत माँ के दो वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर शत शत सलाम। वहीं अजीम इनकलाबी चंद्रशेखर आज़ाद की यौम पैदाइश पर वजीर बराए इत्तलात और नशियात प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत माता के बहादुर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर शत शत नमन। आज कौमी यौम नशिया है। 1927 में आज ही के दिन मुल्क का पहला रेडियो नशिया एक प्राइवेट कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे मरकज से किया गया था। 8 जून 1936 को भारतीय नशियाती खिदमात को ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का नाम दिया गया। 1927 से रेडियो भारत में लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है और मुसलसल इत्तलात, तालीम और तफरीही प्रोग्राम मुहैया कराता रहा है। हाल में आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े लोक नशियात में से एक है। इत्तलात और नशियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कौमी नशियाती दिन पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जो पूरे मुल्क में सभी मकामात पर आसानी से खबरों के साथ साथ तफरीह का जरिया भी बना हुआ है। आबपाशी और आबी वसाइल महकमे के तहत चलाई जा रही उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के कामों के लिए 27,500 लाख रुपए के मुकाबले दूसरी तिमाही जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए 4,862 लाख रुपए की रकम मख्तस की गई है। इस सिलसिले में 17 जुलाई 2020 को हुक्मनामा जारी करते हुए चीफ इंजीनियर और आबी वसाइल महकमे को जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी गई है। इसमें रामगंगा और बेतवा नदी के कामों समेत कई कामों को शामिल किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना से बचाव का ये पैगाम।
अब अगली खबर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग सलाहियत में मुसलसल इजाफा करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि हाल में रियासत ने 55,000 टेस्ट यौमिया की टेस्टिंग सलाहियत हासिल की, इसे मजीद बढ़ाने की जरूरत है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए हाल में रोजाना 20,000 टेस्ट मरहलेवार तरीके से बढ़ाकर 50,000 टेस्ट रोजाना किए जाने की हिदायत दी है। उन्होंने डोर टू डोर सर्वे काम में तेजी लाते हुए इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग हर शनिचर और इतवार को करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि सफाई और सैनिटाइजेशन मुहिम के अच्छे नताइज मिल रहे हैं। कोविड-19 और मुतअद्दी बीमारियों पर काबू पाने के मकसद से ये मुहिम चलाई जा रही है। जिलों के नोडल अफसर रोजाना अपनी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को पेश करें। जंग आज़ादी में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले बरेली के अब्दुल रऊफ अहमद के बेटे और बहू लॉकडाउन के दौरान मरकजी हुकूमत के जरिए अवाम के लिए किए गए कामों की तारीफ कर रहे हैं। अब्दुल रऊफ छोटी उम्र में ही आज़ादी की तहरीक से जुड़ गए थे। तहरीक के दौरान वो कई बार जेल गए। अब्दुल रऊफ के बाद अब बरेली के सराय मोहल्ले में रह रहे उनके कुनबे ने कोरोना की मुद्दत में मरकजी हुकूमत के जरिए गरीब कुनबों के अनाज और गैस जैसी दी गई स्कीमों की तारीफ की और कहा कि ऐसे बुरहान में जो कुछ हुकूमत के जरिए किया गया उससे मुल्क के शहरियों को ताकत मिली। हुकूमत जिस तरह मुल्क के शहरियों के साथ खड़ी रही वो हमारे लिए फख्र की बात है। मेरे फादर मौलवी अब्दुल रऊफ खां स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के हर मूवमेंट में सन 36 से लेके स्टूडेंट लाइफ से लेके और अब तक बराबर चलते रहे जब तक हयात रहे और बहुत सी शिक्षा संस्थाओं से जुड़े हुए थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कोर्ट के मेंबर भी थे। जेल का तो 2 का तो रिकॉर्ड मालूम है कि 6-6 महीने रहे अलग अलग मूवमेंट के अंदर, जिसमें ये सतीश चंद्र MP और राममूर्ति जी, दरबार लाल शर्मा जो स्पीकर रहे हैं काउंसिल के, ये सब लोग। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं और बराबर कर ही रहे हैं वो। जी, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और हर आदमी, बल्कि हम क्या बाकी सारे लोग ही तारीफ करते हैं उनकी। वहीं शहीदों की सरजमीन शाहजहांपुर में भी कोविड-19 की वजह से मरकजी हुकूमत की सभी स्कीमों से शहरियों और मुहाजिर मजदूरों को फायदा हासिल हो रहा है। समाज के हर तबके को मुफ्त राशन, उज्ज्वला और मनरेगा जैसी स्कीमों का फायदा कोरोना वबा के दौरान मिलने से लोगों में वजीर आजम पर यकीन बढ़ा है और वो कोविड-19 बीमारी को शिकस्त दे रहे हैं। हुकूमत की इस सताइशी काम के लिए जिले के मुजाहिदीन आज़ादी के कुनबों ने मोदी हुकूमत की तारीफ की है। मुजाहिदीन आज़ादी के कुनबों ने बताया कि कोविड-19 वबा के दौरान हमारे वजीर आजम ने सभी का ध्यान रखा है। उन्होंने मुफ्त राशन और खवातीन के अकाउंट में पैसे भेजकर सभी को जीने का सहारा दिया। इस हुकूमत में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ और बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। मेरे परदादा जी थे जिनको काकोरी कांड में 19 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी दी गई थी। और आज हमारे जो देश में जो महामारी कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है वो चिंतन विषय तो है ही, उसके साथ साथ हमारी जो भारत सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सराहनीय कार्यों को देखते हुए जो आज ऐसी बड़ी महामारी में हम लोगों को आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, नई नई योजनाएँ दे रहे हैं। हम लोगों के गरीबों के लिए मुफ्त राशन और महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजनाएँ, और पलायन भी जो हुआ था उसमें भी हमारी सरकार की अहम भूमिका रही है और उन्हें हम लोगों को गरीबों को निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाया। सिंह है और अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह मेरे परबाबा हैं और मैं उनके प्रपोत्री हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने, जैसे कि गरीबों के लिए काफ़ी उन्होंने योजनाएं दी हैं और मिडिल क्लास वालों के लिए भी काफ़ी किया है और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने की है जो कि बहुत अच्छा है। उनकी वजह से एक आत्मविश्वास रहता है कि हम आगे भी बहुत अच्छा करते रहेंगे और भारत बाकी देशों के लिए भी एक मिसाल बनेगा उनकी वजह से। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं गरीबों के लिए तरफ। वह काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रहते हैं कि गरीबों का
गरीबों के लिए काफ़ी करते हैं। वे काफ़ी राशन दिया इस महामारी में भी, और वैसे भी पहले से भी काफ़ी उन्होंने कार्य किए गरीबों के लिए। खां पौत्र अमर शहीद अशफाकुल्लाह खां शाहजहाँपुर, इसी घर में शहीद अशफाकुल्लाह खां का जन्म हुआ था जहाँ मैं रहता हूँ। और काकोरी एक्शन में शहीद अशफाकुल्लाह खां ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और उनको फांसी की सज़ा मिली थी और फैज़ाबाद जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। आजकल देश कोरोना महामारी से पीड़ित है। अपना देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये महामारी पैर पसार चुकी है और काफ़ी नुकसान कर चुकी है। इस दौरान केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई और काफ़ी प्रयास किए इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए और आम जनता को आराम देने के लिए। हमारे पिताजी जिनका शुरुआत 2015 में हो गया था, वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनका बहुत योगदान रहा और वो केवल 14 साल की आयु में जेल में रहे थे। उन्होंने 8 महीने जेल की सज़ा काटी थी। उनके 3 भाई और थे, वो तीनों भाई, 2 भाई और थे, वो दोनों भाई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमारा परिवार में और कई लोग भी हैं, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। आज के समय में जो कोविड-19 चल रहा है, इसमें हमारे देश की इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्कृष्ट काम हुआ है वो सराहनीय जा करके, क्योंकि हमारे यहाँ पर इलिटरेसी बहुत है और उसको कंट्रोल में करके इतने बड़ा काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ने अपनी योग्यता के अनुसार इसके ऊपर बहुत कंट्रोल करा है और प्रधानमंत्री जी ने हर तबके के लिए, चाहे वो गरीब हो, निर्धन हो, महिला हो या बाहर से आए प्रवासी, उन सबका ख्याल रखा है। उनको 3-3, 4-4, 5-5 महीने का राशन उपलब्ध कराया गया है। महिलाओं के खाते में 500-500 रुपये सबके खाते में दिए गए हैं जाकर के, जिससे कि वो अपना खर्चा चला सके। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको 2-2 सिलेंडर और दिए गए हैं। इस वक्त पूरा मुल्क कोरोना वबा को शिकस्त देने के लिए मुत्तहद होकर लड़ रहा है। जहां एक जानिब कोरोना मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, तो वहीं कोरोना को शिकस्त देने वालों कोरोना सर्वाइवर की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसे में बरेली के कोरोना सर्वाइवर कोरोना को शिकस्त देकर इस बीमारी को मात दे रहे हैं। बरेली के सुभाष नगर के बाशिंदे महेश जिले के पहले कोरोना सर्वाइवर हैं, जिन्होंने सबसे पहले कोरोना इन्फेक्शन को शिकस्त दी है। महेश नोएडा की प्राइवेट कंपनी में काम करने के दौरान मुतासिर हो गए थे, जिसके बाद बरेली में माँ, बाप, भाई और बहन भी इस इन्फेक्शन के दायरे में आ गए। सभी का बरेली के जिला अस्पताल में इलाज हुआ। इलाज के बाद वो सेहतयाब हो गए। आज महेश और उनका पूरा कुनबा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। इलाज तो खैर अच्छा ही रहा हमारे संग में, सरकार का भी सहयोग ही सही रहा। मतलब हमारे संग में तो अच्छा ही रहा। मतलब पहला मरीज थे, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा। मतलब मेरे को नहीं पता कि मैं किस तरीके से हुआ था, लेकिन मैं जब 21 तारीख को अपनी सीज फायर कंपनी से जब आया यहाँ पे, तो 23-24 तक तो मैं बिल्कुल ठीक था। 25 तारीख को ही अचानक से मेरे को खांसी हो गई। 26 तारीख की शाम को मेरे को काफ़ी तेज़ बुखार और खांसी काफ़ी तेज़ होने लगी। 27 तारीख को मैं उठा और मैंने बोला कि मेरे को चेकअप कराना है। हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे रिपोर्ट 29 तारीख को पॉजिटिव आई, तो बस पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। आज के टाइम पे आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ रखिए। लोग हर किसी से ये सोच के चलिए कि वो बीमार है, तो ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। आप किसी के भी संग में रहिए। सरकार के लिए क्या करना चाहिए? सरकार ने तो देखिए अच्छा काम करा है। यूपी सरकार ने, सरकार को तो काफ़ी सहयोग रहा। स्टार्टिंग अच्छी रही थी बेशक। स्टार्टिंग में हमें लगा था शायद हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बट बाद में जो हमारी नर्स वगैरह मिली, हमें डॉक्टर मिले, वो काफ़ी अच्छे थे। उन्हें ट्रीटमेंट भी अच्छे से दिया और काफ़ी हमें मतलब जागरूक किया कि बता तुम लोग सही हो सकते हो, हिम्मत देते रहे। तो उनके उससे हम लोग काफ़ी हद तक ठीक हुए। फिर अभी भी घर में रहते हैं तो सारा सेफ्टी से रहते हैं, सैनिटाइज़ करते रहते हैं, हैंड वॉश करते रहते हैं, मास्क का यूज़ करते हैं। अगर बाहर जाना है, सब्जी लानी है तो उसको क्लीन करते रहते हैं। तो फिर अभी सेफ्टी है।
कोविड वबा की वजह से अपने घरों को वापस आए मुहाजिर मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए रियासती और मरकजी हुकूमत कोशां है और इस सिमत मुख्तलिफ महकमे काम भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में एम्प्लॉयमेंट दफ्तर भी मुहाजिर मजदूरों को उनके स्किल के हिसाब से उनको रोजगार मुहैया करा रहा है। वाराणसी में एम्प्लॉयमेंट दफ्तर की जानिब से मुहाजिर मजदूरों की स्किल मैपिंग कराई गई है, जिसमें 5,03,832 मुहाजिर मजदूरों की मैपिंग कराई गई। इसमें 6,632 हुनरमंद और 47,000 गैर हुनरमंद मजदूर हैं। एम्प्लॉयमेंट दफ्तर के असिस्टेंट डायरेक्टर PS शुक्ला ने बताया कि हुनरमंद मजदूरों का एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में सेवा मित्र ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और उनको अवलियत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मेले के तवस्सुत से हमने अभी तक मुख्तलिफ कंपनियों में तकरीबन 500 हुनरमंद मजदूरों को रोजगार दिलवाया है और दीगर कंपनियों में भी उनके लिए रोजगार का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं गैर हुनरमंद मजदूरों को मनरेगा और दीगर कंस्ट्रक्शन के कामों में लगाया जा रहा है। गुड़गांव में काम कर रहा था, लॉकडाउन की वजह से यहाँ घर वापस आ गया। बनारस में क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय से हमें बनारस बीट्स में काम करने का मौका मिला, जिस कारण मैं बनारस बीट्स को और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मुंबई में लॉकडाउन के चलते यहाँ मुंबई पे आया था, सेवा आयोजन कार्यालय पे एप्लीकेशन किया था। उसके बाद बनारस बीट्स यहाँ पे हमको काम मिला है। हम बनारस बीट्स के सभी मैनेजर और मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मोदी सरकार और योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम राजीव राजभर है, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। सेवा आयोग के ऑफिस से मेरे को फ़ोन आया, मैं उधर जांच करा के इधर मेरे को काम पे बिजली के मिस्त्री के तौर पे काम के लिए रखा गया। मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि मैं परिवार में रहकर यहीं पे अपना भरण पोषण करूंगा। प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई गई जिला प्रशासन द्वारा। लगभग 53,832 प्रवासी श्रमिक जनपद वाराणसी में आए, जिनमें 6,632 कुशल श्रमिक और 47,200 अकुशल श्रमिक वाराणसी जनपद में आए हैं। जो कुशल श्रमिक हैं उनका हमारे यहाँ सेवायोजन कार्यालय में सेवा मित्र ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। कुशल श्रमिकों को रोजगार दिलाने में प्राथमिकता सेवायोजन कार्यालय द्वारा दी जा रही है। हमने अभी तक ऑनलाइन रोजगार मेले के माध्यम से लगभग 500 कुशल श्रमिकों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार दिलाया है। अकुशल श्रमिकों को मनरेगा तथा अन्य कंस्ट्रक्शन वर्क जो हैं उनमें काम दिलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के खुद कफील भारत के ख्वाब को उनके पार्लिमानी हल्के वाराणसी की ख़वातीन शर्मिंदा ताबीर कर रही हैं। यहाँ की ख़वातीन खादी के मास्क बनाकर मुल्क में बनी अशिया अपनाने की मुहिम को फ़रोग़ दे रही हैं। वाराणसी वाक़ खुद इमदादी ग्रुप सेवाश्रम के ज़रिए खादी के आला किस्म के मास्क बनाकर ब्रांडेड मास्क को टक्कर दे रही हैं। इसके बारे में बताते हुए तंजीम के चीफ प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि ये मास्क सस्ता होने के साथ साथ बार बार धोया जा सकता है। मुल्की अपनाने के वज़ीर आज़म की मुहिम से खादी को बढ़ावा मिल रहा है, लोग खादी को अपनाने लगे हैं। वहीं इस काम में लगी खवातीन का कहना था कि लॉकडाउन जैसे मुश्किल हालात में उनके सामने जिंदगी गुजारने का बुहरान पैदा हो गया था, लेकिन वो खादी के मास्क बनाकर अपने कुनबे की गुजर बसर करने में अहल हुई हैं। ये सबसे पहले तो हम लोग लॉकडाउन में सारे काम धंधे जब बंद थे, उसी दौरान उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग मास्क बनाने का यहाँ शुरू किए। आसपास के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं उनको हम लोग जोड़ के और इसमें काम शुरू किए। आगे चलकर जो प्रवासी कामगार यहाँ आए उनको हम लोगों ने जोड़ा इससे और जोड़ के और मार्केट जो आज N95 और तमाम जो है विश्व स्तरीय अनुसंधानों से जो मानक आया है उसके अनुरूप हम लोग सबसे इसमें गुणवत्ता सुधार करते हुए सबसे उच्च क्वालिटी का इसको हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और बिक्री की जहाँ तक है इसका न्यूनतम दर रखा गया ताकि ये सभी लोगों के पहुँच तक जा सके। खादी का मास्क बना रहे हैं हम लोग को बहुत यहाँ से फायदा है। पर डे का हम लोग यहाँ से 250-300 का काम करते हैं और हम लोग का मतलब कि बहुत अच्छे से खर्च निकल रहा है और हम लोग को काम करने में यहाँ बहुत अच्छा लगता है।
नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही शदीद बारिश का खमियाजा कुशीनगर के लोग उठा रहे हैं। नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से तकरीबन 4,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गंडक नदी की आबी सतह खतरे के निशान को पार कर गई है। गंडक नदी खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे तकरीबन 1 दर्जन गांव सैलाब के पानी से घिर गए हैं। इन गांवों में रहने वाले ज्यादातर लोग ऊंचे मकामात पर नकल मकानी कर गए हैं। खड्डा तहसील के सालकपुर, नारायणपुर, मिर्चौहा और शिवपुर समेत आधा दर्जन गांव के घरों में घुटनों तक पानी भर गए हैं, जिससे लोग बेहाल है। नारायणी नदी में आए सैलाब देख लिए हैं आप, पूरे मड़े मुड़े देख ले रहे हैं आप। उसके बाद देखिए कि पानी की स्थिति कितनी बढ़ रही है। उपाध्याय टोला, देवनारायण टोला, तोकल टोला, शिव टोला, बुट्टन टोला और राही रोली दान के डी टोला में पानी दाखिल हो गया है। अम्बकास बांध के खैरटिया गांव और दीरा हलके के रक्तिया, कोखला, भगवानपुर और संपूर्ण नगर में घुटनों तक पानी दाखिल हो गया, जिससे लोग बेहाल है। सब बंधा बने हमने के बंधे पर नहीं है, तब मैंने आयल बन जे देखे घर दुआर बा तो सब ढहिए गइल बा। अब पानी से बुड़ गइल बा सगरी घर दुआर। जिला हापुड़ में महाजिर मजदूरों को रोजगार देने के मकसद से जिला रोजगार दफ्तर की जानिब से महाजिर मजदूरों के लिए करियर काउंसलिंग कैंप का इनेकाद किया गया है। इसमें बड़ी तादाद में महाजिर मजदूर पहुंचे। कैंप में पहुंचे 183 महाजिर मजदूरों को अब तक काम दे दिया गया है। काम पाकर मजदूर काफी खुश नजर आ रहे। महाजिर मजदूरों को रोजगार देने के लिए मुतल्लका कामों के लिए मजदूरों के हुनर की बुनियाद पर रोजगार देने में उनका इंतखाब किया गया है। हमारे श्रमिक, प्रवासी श्रमिक जो स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, सभी को रोजगार देना है। सरकार की प्राथमिकता है कि इनको अपनी रोजी रोटी के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उसी के अंतर्गत इस शिविर का आयोजन किया गया है। अभी तक हमारे जनपद में 625 प्रवासी श्रमिक आए थे, जिनमें से हमने जो है 183 लोगों को रोजगार दे दिया है। 15 लोगों को दूसरे जनपद में रोजगार मिल गया है। 183 में से 57 लोगों को निर्माण कार्यदायी संस्थाएं जनपद में काम कर रही हैं, उनके द्वारा दिया गया है। 44 मनरेगा में दिया गया है। शेष उद्योग इकाई जो है हमारी, उसमें इनको रोजगार दिलाया गया है। आज इस कार्यक्रम में प्रवासी मजदूरों के लिए इन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए एक शिविर आयोजित किया गया है और इसमें इसका उद्देश्य ये है कि ये लोग विभिन्न प्रदेशों से आके अब इस जनपद में रह रहे हैं और इनके पास कुछ अभी काम नहीं है। तो इनकी समस्या को दूर करने के लिए सरकार के निर्देश हैं कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी किन्हीं भी कामों में लगाया जाए, उद्योग में लगाया जाए, इनका स्वरोजगार का व्यवस्था कराई जाए। तो उसी क्रम में ये जो है आज कार्यक्रम चल रहा है। मैं रोजगार के लिए आया था। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, रोजगार मिल रहा है। बस सरकार से इतनी ख्वाहिश थी, बस सब कुछ हो रहा है। हम रोजगार के लिए आए थे हापुड़, हमें रोजगार मिल चुका है। जैसे भी काम मिलेगा हमें काम दिया जाएगा, बस यही है। क्या सरकारी अच्छी योजना है, कोई लोन भी ले सकता है। जैसे भी आप काम जानते हो, मजदूरी का या जो वेल्डर का, जैसे कुछ भी हो उसको काम दे रहे हैं, उसके हिसाब से दिया जा रहा है काम। तो सरकार की अच्छी योजना है, हम बहुत संतुष्ट हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश होने का इंतबाह किया गया है। इसमें पीलीभीत, शाहजहांपुर, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ और ललितपुर अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से राप्ती और रोहिणी नदियां मुख्तलिफ मकामात पर तुगयानी पर हैं। वहीं घाघरा नदी की आबी सतह ज्यों की त्यों है और शारदा नदी में कई मकामात पर पानी कम हो रहा है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। शजरकारी का 2020 की शजरकारी शुरू कर दिया आगाज। माहौलियात बचाने के लिए मोदी हुकूमत कर रही है काम। पूरे मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन का इलाज करवाकर तकरीबन 7.25 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं सेहतयाब। वहीं मुल्क में एक्टिव मामलों की तादाद 4,26,000 से ज्यादा।
मुल्क आज बाल गंगाधर तिलक और मुल्क के आज़ादी के हीरो चंद्रशेखर आज़ाद का मना रहा यौम पैदाइश। नौजवानों को बहादुर सपूतों की जिंदगी से लेनी चाहिए तरगीब। मुजाहिदीन आज़ादी के कुनबोन ने की लॉकडाउन में हुकूमत के जरिए चलाई जा रही स्कीमों की तारीफ। कहा बहरान की मुद्दत में हुकूमत ने गरीबों कमजोरों की हर सतह पर की मदद। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। इजाजत दीजिए। आदाब।